मनुष्य देह। प्रश्न 245। आपने फरमाया था और किसी पत्र में भी इस बात का जिक्र है, जिससे लगता है कि मनुष्य जन्म दोबारा मिलना इतना मुश्किल नहीं जितना कि स्वामी जी महाराज ने सार बचन में कहा है। वह कहते हैं कि मनुष्य जन्म दोबारा मिलना अति दुर्लभ है। जब तक उस परमात्मा के लिए श्रद्धा भक्ति नहीं होती, मनुष्य जन्म दोबारा कभी नहीं मिल सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ भी आसान है। मैंने कहा था कि परमात्मा हमें इस रचना में वापस भेजने के बहाने नहीं ढूंढता। हमारे मोह के बंधन हमें यहां वापस लाते हैं। अगर हम अपना सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मौका दिया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर हम इस मौके से फायदा नहीं उठाते तो भी हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा। हमें इससे नीचे की योनि में भी जाना पड़ सकता है। मैंने केवल इतना कहा था कि परमात्मा हमें नीचे भेजने के बहाने नहीं ढूंढता। लेकिन एक बार जब हम निचली योनियों में चले जाते हैं, एक बार जब हमारा पैर फिसल जाता है, तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमें यह मिला हुआ है और हम सच्चे दिल से इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुदरती है कि हमें अगले जन्म में इंसानी देह ही मिलेगी। लेकिन अगर हम नीचे फिसल जाते हैं तो फिर दोबारा सबसे ऊंची योनि, इस मनुष्य जन्म में आना मुश्किल हो सकता है। जब एक बार हम सबसे ऊपर की योनि में हैं और अगर हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता और हम अपनी तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, नेक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा केवल इसलिए हमें नीचे भेजने का बहाना नहीं ढूंढता कि हमारा उससे मिलाप नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि वह हमें एक और मौका देगा। नेक कर्म हमें मनुष्य जन्म के लायक बनाने के लिए काफी हैं। मैंने कहा था कि जो इंसान नेक दिल है, जो दूसरों को माफ कर देता है, हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करता है और निर्मल मन से भले काम करता है, परमात्मा उसे निचली योनियों में भेजने के बहाने नहीं ढूंढता। वह इतना दयालु है कि आपको एक और मौका देता है। हो सकता है कि स्वामी जी ने भी ऐसा किसी के खास सुझाव का जवाब देते हुए कहा हो। जब सत्संगी इस मौके का सही फायदा ना उठा रहा हो, तो कभी कभी सत्संगियों को डरा दिया जाता था कि अगर वे इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग नहीं करेंगे तो उन्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं कि उनको यह मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कहने का मतलब उन्हें बार बार याद कराने से है, उनके मन में यह बात बिठा देने से है कि उन्हें मनुष्य जन्म के इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। प्रश्न 246। महाराज जी, सुबह के सत्संग में बताया गया था कि कई लोग मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को बर्बाद कर देते हैं। अब अगर एक इंसान अपने रूहानी विचारों के अनुसार अच्छा जीवन बिताता है, जबकि कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं करता, तो क्या पहले इंसान को 84 के चक्कर में नीचे जाना पड़ेगा या उसे रूहानी तरक्की करने के लिए फिर मनुष्य जन्म मिल सकता है? हां, उसे यह मौका फिर मिल सकता है। इस मनुष्य जन्म को गंवा देने या बर्बाद कर देने का मतलब है कि मनुष्य की देह मिलने पर भी भजन ना करना, मालिक से मिलाप करने की कोशिश ना करना। अगर हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ ना होकर इंद्रियों के भोगों की तरफ है, तो हम अपने मनुष्य जन्म के मौके को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भोगों के गुलाम नहीं हैं, पर मालिक से मिलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सेवा सहायता के लिए सब कुछ करते हैं, तो हम नेक कर्म जमा कर रहे हैं जो हमें दोबारा मनुष्य की देह में ले आएंगे। हमें
मनुष्य जन्म का सही और पूरा लाभ उठाने के लिए बार बार मौका दिया जाता है। पर जब तक हम सही मायने में इस मौके का फायदा नहीं उठाते, तब तक हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न 247। सत्संग में शायद यह बताया गया था कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है जिससे हम ऊपर भी पहुंच सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। एक बार इसे खो देने पर दोबारा इसका मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। शायद कई लोगों की समझ में यह बात आ गई है, पर मैं इसे नहीं समझ पाया हूं। अगर फिर जन्म होता है तो क्या इस जन्म में इकट्ठे किए हुए कर्मों के कारण वह जन्म किसी और योनि में भी हो सकता है? यदि हम इस मनुष्य जन्म का पूरा फायदा नहीं उठाते, तो हमें किसी निचली योनि में भी भेजा जा सकता है। हमारे मोह, हमारी अधूरी इच्छाएं और तृष्णाएं तथा हमारे कर्म सब मिलकर निचली योनियों में जन्म लेने का कारण हैं। हमें उन योनियों में या उन जगहों पर वापस भेजा जाता है जहां हम अपनी अधूरी इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकें और साथ ही अपने कर्मों का भुगतान भी कर सकें। हमें कोशिश करके ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें नीचे जाना पड़ सकता है। परमात्मा हमें निचली योनियों में भेजने के बहाने नहीं ढूंढता। वह हमें इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा फायदा उठाने का सही मौका देता है। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें और हमारी वापस आने की इच्छा ना हो, तो वह हमें वापस नहीं भेजता। हमें अपने आप को सुधारने का और इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा फायदा उठाने का मौका बार बार दिया जाता है। पर जब तक हम ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, हम जन्म मरण से बच नहीं सकते। हमें नीचे भी भेजा जा सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मनुष्य जन्म के इस अनमोल अवसर का पूरा फायदा जरूर उठाएं। जब फल पककर जमीन पर गिर जाता है तो वापस जाकर फिर डाली से नहीं लग सकता। इसी तरह अगर यह मौका एक बार हाथ से निकल जाए तो पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले। मालिक द्वारा बख्शे गए इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। बाइबल में कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि दुनिया में हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, जिसे हम दुनिया में साथ लेकर आते हैं, जिसे हमें इस जीवन में भोगना है। यही हमारी तकदीर है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं। प्रश्न 248। महाराज जी, कल प्रोफेसर साहब ने सत्संग में कहा कि यदि हम इस मौके का फायदा नहीं उठाते तो फिर से मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। संत मत के कई सिद्धांत, कई विचार बहुत गूढ़ हैं, इसलिए कभी कभी मुझे कुछ गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ये विचार है और इनके अर्थ इतने गूढ़ होते हैं कि इन्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। परमात्मा हमें नीचे भेजने के बहाने नहीं ढूंढता। हमें इस मनुष्य जन्म के मौके का फायदा उठाने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन अगर हम इंसान बनकर नहीं रहते और अपने मन में पशुओं जैसी वृत्ति बना लेते हैं, तो फिर मनुष्य का शरीर पाने के क्या मायने रह जाते हैं। फिर तो हमें निचली योनियों में ही जाना पड़ेगा, ताकि वहां अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह पूरा कर लें। इसीलिए हम निचली योनियों में चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमें नीचे भेजने का कोई बहाना नहीं ढूंढता। हमें अपने आप को सुधारने का पूरा मौका दिया जाता है, पर हम निचली योनियों में भी जा सकते हैं। पशुओं में भी आत्मा होती है। वे भी हमारी तरह जीते और सांस लेते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं। हम यह सोच लेते हैं कि हम तो इस रचना के सरताज हैं, और इस रचना के सरताज इसलिए हैं क्योंकि इस मौके के बाद हम ऊपर उठकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम भी निचली योनियों में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना आचरण ठीक नहीं रखते
और इस मौके का फायदा नहीं उठाते तो हमें उन योनियों में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि मैं दिन रहते ही काम कर सकता हूं, जब रात हो जाती है तो कोई भी काम नहीं कर सकता। यह दिन है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म का यह मौका ही दिन है। मौत के बाद हम काम नहीं कर सकते, यानी हम उस रास्ते को नहीं ढूंढ सकते जो परमात्मा तक ले जाता है। हम अपना रास्ता, अपना मार्ग रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के वक्त ही ढूंढ सकते हैं। प्रश्न 249। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि भजन सिमरन से हम बेहतर इंसान बन जाते हैं, सही अर्थों में इंसान बन जाते हैं। क्या आप इसे खोलकर समझाएंगे? क्या बेहतर इंसान से आपका मतलब है किसी ऊंचे नजरिए से, या इसे ऐसे ही साधारण तौर पर कहा गया है? इसमें साधारण तौर की बात क्या है? वे तो यही कहते हैं कि परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन क्या हम में परमात्मा वाले गुण दिखाई देते हैं? इस शरीर में रहते हुए क्या हम में परमात्मा की झलक दिखाई देती है या शैतान की? जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम बेहतर इंसान बन जाते हैं, तब हम में परमात्मा की छवि दिखाई देती है। लेकिन अभी हम में परमात्मा की छवि दिखाई नहीं देती। अभी हम में पशुओं जैसी प्रवृत्ति का जोर दिखाई देता है। इसलिए सही मायनों में हम इंसान नहीं हैं। हमने सिर्फ मनुष्य की देह धारण की हुई है। परंतु जब हम भजन सिमरन करते हैं, हम सही अर्थों में इंसान बन जाते हैं। तब इस मनुष्य जन्म को पाने का मकसद पूरा हो जाता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, आपकी देह सोने जैसी हो जाती है। उनका मतलब है कि यह पवित्र हो जाती है। हजरत ईसा कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन इंद्रियों का गुलाम है, तुम एक कोढ़ी हो, तुम लूले लंगड़े हो और तुम्हें सीधा चलना नहीं आता। और मैं उन कोढ़ियों की सहायता करने के लिए आया हूं। मैं उन लोगों की सहायता करने आया हूं जो टेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे जीवन में सीधे रास्ते पर चलें। इंसान वह है जो सही रास्ते पर चलता है। इसलिए जब तक हम सीधे रास्ते पर नहीं चलते, हम इंसान नहीं हैं। हमारे अंदर कोई और ही प्रवृत्ति काम कर रही है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो सही मायनों में इंसान बन जाते हैं। तब मनुष्य जन्म प्राप्त करने का मकसद पूरा हो जाता है और हम सही मायनों में इंसान बन जाते हैं। अभी हम बिगड़े हुए इंसान हैं। हम एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं। हम एक दूसरे का नाजायज फायदा उठाने में लगे रहते हैं। हम हमेशा एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं। हम एक दूसरे को धोखा देने की, उनसे छल कपट करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप अखबार पढ़कर देख लें, रेडियो सुनकर देख लें, क्या यह इंसानों का काम है? इंसान पशुओं से भी बदतर हो गए हैं। पशु भी बेहतर जानते हैं कि एक जगह पर मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। पर आप 2 या 3 इंसानों को एक साथ ठहरा दें और देखें क्या नतीजा होता है। हमारे अंदर वह इंसानियत कहां है? अगर हम सच्चे इंसान बन जाएं तो कोई लड़ाइयां नहीं होंगी, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाएगा और कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। हम सच्चे दिल से एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हमें सब में मालिक नजर आएगा। क्या ऐसा कभी संभव है? हां, ऐसा होता है। प्रश्न 250। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि इंसान बड़े अजीब किस्म का प्राणी है। क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? क्या हम अजीब नहीं हैं?
मालिक ने हमें किस मकसद से यहां भेजा है और मनुष्य जन्म किस लिए बख्शा है। इसके बावजूद हम अपने रास्ते से भटक कर अपने मकसद को पूरी तरह भूल गए हैं और इंद्रियों के सुखों, सांसारिक धंधों और खेल तमाशों में उलझकर रह गए हैं। क्या हम लोग अजीब नहीं हैं? मनुष्य परमात्मा भी बन सकता है और शैतान भी। हम सब में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। हर एक परमात्मा बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी प्रवृत्ति जंगली जानवरों से भी बदतर हो जाती है। हम इतिहास पढ़ते हैं और रोज देखते हैं कि इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है और किन ऊंचाइयों को छू सकता है। इस तरह क्या इंसान एक अजीब प्राणी नहीं है? जब वह कुछ देने पर आता है तो खुले दिल से देता जाता है, लेकिन जब वह कंजूसी पर उतरता है तो किसी को एक सुई तक नहीं देता। हमारे में अजीबोगरीब खूबियों का मेल है। कुछ चीजों के लिए हम अपनी जान तक दे देते हैं, जबकि दूसरी ओर किसी को एक सुई तक नहीं देते। क्या इंसान अजीबोगरीब खूबियों का मेल नहीं है? हम इतना नीचे भी गिर सकते हैं और इतना ऊपर भी उठ सकते हैं। दूसरी योनियों के जीव अगर अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे और अगर बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे। हमारे अंदर भगवान भी है और हैवान भी। हमारे अंदर इतनी हमदर्दी है कि किसी पर अपनी जिंदगी तक न्यौछावर कर देते हैं और कभी इतने जालिम हो जाते हैं कि एक बम से हजारों लोगों को मार भी देते हैं। तो क्या हमारी ये खूबियां अजीबोगरीब नहीं हैं? कभी तो हम एक बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते और कभी हजारों लोगों को मार कर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ओर तो हम लाखों रुपए दान में दे देते हैं और दूसरी तरफ रोजाना जिंदगी की बेहद जरूरी चीजों में मिलावट करके लोगों की जान लेने से नहीं हिचकिचाते। मैं नहीं समझता कि इंसान से ज्यादा अजीब कोई और जीव हो सकता है। मैं यह तो नहीं जानता कि बड़े महाराज जी ने किस प्रसंग में यह लिखा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो भी कहा था वह बिल्कुल ठीक। प्रश्न 251। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का असली मकसद परमात्मा से मिलाप करना है। परमात्मा ने सिर्फ इंसान को ही यह हक दिया है। यह मनुष्य शरीर सृष्टि रूपी सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यहां से या तो हम फिसलकर निचली योनियों में जा सकते हैं या फिर इससे ऊपर उठकर परमात्मा से मिलाप करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस दुनिया में चाहे दूसरी योनियों में भी आए हों, बाकी सब चीजें तो हमें वहां भी मिलती रही हैं, लेकिन परमेश्वर से मिलाप करने का मौका केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है। इसलिए हमें अपने मकसद को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए रूहानी मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में अपना प्रारब्ध भोगते हुए, कर्मों का हिसाब चुकाते हुए और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें उस मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। प्रश्न 252। क्या रूहानी तरक्की के समय शरीर में भी कोई बदलाव होता है? हमें यह शरीर इसलिए मिला है ताकि हम भजन सिमरन करके परमपिता से मिलाप कर सकें। उससे मिलाप करके इस शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाता है। बस इतनी सी बात है। शरीर देखने में वैसा ही लगता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता। बस मन की सोच बदल जाती है और मन की वह खुशी शरीर पर भी झलकती है। उसी शरीर में कभी उदासी दिखाई देती है तो कभी खुशी। शरीर तो वही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है जिससे कभी खुशी और कभी गमी दिखाई देती है, और यह मन की सोच के कारण होता है।
शरीर वही रहता है। प्रश्न 253 कहा जाता है कि परमात्मा ने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा अपूर्ण मानव रूप उस पूर्ण हस्ती परमात्मा की नकल है और यह ब्रह्मांड में सचखंड और त्रिकुटी के बीच में कहीं मौजूद है? हम परमात्मा का रूप हैं और सृष्टि के सरताज हैं, यह कहने का खास मतलब है। भाव यह है कि जो भी गुण परमात्मा में हैं, वे गुण इस शरीर में हमारी आत्मा में भी हैं, यानी हम परमात्मा बन सकते हैं। यह सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है, जो इस सृष्टि रूपी सीढ़ी का सबसे आखिरी डंडा है। हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। जो वह है वही हम भी हैं। हजरत ईसा ने कहा था, मैं और परमपिता एक हैं। इसका मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। जो उसका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा भी हमारे शरीर की तरह दिखाई देता है। यह बात आत्मा के बारे में कही गई है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, जैसे सूरज और किरण, समुद्र और बूंद, उनका असल एक है और उनके गुण भी एक जैसे हैं। इस तरह मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है। केवल मनुष्य देह से वापस जाकर हम परमात्मा में समा सकते हैं। किसी और योनि में हम परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। इसीलिए इसे सीढ़ी का आखिरी डंडा कहा गया है। इसे सृष्टि का सिरमौर कहा गया है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। यहीं से ऊपर उठकर हम उसका स्वरूप बन सकते हैं। वह निर्मल है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का परमपिता है। इसी मनुष्य शरीर से ऊपर उठकर हम भी उसी का स्वरूप बनकर उसी में समाकर परमपिता बन सकते हैं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि हम उसी का रूप हैं। प्रश्न 254 सृष्टि के सरताज का क्या मतलब है? परमात्मा के पास वापस जाने का मौका सिर्फ मनुष्य को ही बख्शा गया है। इस मनुष्य शरीर को सृष्टि का सरताज कहा जाता है। जब तक हमें यह मनुष्य शरीर नहीं मिलता, तब तक हम परमात्मा के पास वापस जाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा के साथ एक होने से पहले हमारे लिए मनुष्य शरीर में आना जरूरी है। यहां से हम सबसे ऊपर की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसका मतलब है कि हमें विवेक प्राप्त है। सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पेड़ पौधों में केवल जल का तत्व होता है। कीड़े मकोड़ों में अग्नि और हवा के तत्व होते हैं। पक्षियों में 3 तत्व होते हैं: जल, अग्नि और हवा। पशुओं में 4 तत्व हैं। उनमें आकाश तत्व यानी विवेक नहीं है। मनुष्य में ये सभी 5 तत्व होते हैं। क्योंकि हम में 5 तत्व हैं, इसीलिए हम सृष्टि के सरताज हैं। परमात्मा ने हमें विवेक बख्शा है, जो दूसरी योनियों में नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य शरीर को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है। यहां से हम ऊपर उठ सकते हैं या फिर नीचे भी गिर सकते हैं। प्रश्न 255 कहा जाता है कि नामदान एक बार मिलता है। मैं सोचता हूं कि क्या नामदान एक से ज्यादा बार नहीं मिल सकता, और क्या नामदान इस संसार में न मिल सकने के कारण ऊपर के किसी रूहानी मंडलों में नहीं मिलता? जब आप किसी को नामदान देते हैं तो क्या उसको वही रूहानी पद प्राप्त होता है जो आपको प्राप्त है, चाहे उसने अपने पिछले जन्मों में सैकड़ों बार नामदान लिया हो? नाम का बीज तो तभी बोया जा सकता है जब जीव मनुष्य की देह में हो, और जब एक बार यह बीज बो दिया जाता है तो उस नामदान की सहायता
अंदर के मंडलों में भी मिलती है। लेकिन नाम रूपी बीज पहले मनुष्य जन्म में ही बोया जाता है। जब तक मनुष्य जन्म में बीज नहीं बोया जाता, हमें अंतर में कभी नाम प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य शरीर को सृष्टि का सिरमौर कहा गया है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। केवल मनुष्य शरीर में ही हमें प्रकाश, ज्ञान या नाम मार्ग मिल सकता है। इस देह में रहते हमने ज्यादा तरक्की की है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देह में रहते हुए बीज बो दिया गया है तो हम अंदर रूहानी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मनुष्य शरीर में रहते हुए ही करनी जरूरी है। प्रश्न 256। क्या आप ये समझा सकते हैं कि हमें अपने स्रोत में वापस जाने की इच्छा क्यों करनी चाहिए? यह तो साफ है कि जब से हम अपने स्रोत से बिछुड़े हैं, हम इस दुनिया में खुश नहीं हैं। अगर हम विचार करें तो इस मनुष्य शरीर में भी, जिसे हम सृष्टि का सरताज कहते हैं, आप किसी इंसान को सुखी नहीं पाएंगे। कई बीमारी से दुखी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके औलाद नहीं है, और कई ज्यादा औलाद की वजह से दुखी हैं। कई गरीबी के कारण दुखी हैं, किसी को प्रेम में कामयाबी नहीं मिलती तो वह दुखी है, किसी को घर गृहस्थी ने दुखी किया हुआ है। आप जेल खानों में जाएं तो देखेंगे कि वे कैदियों से भरे हुए हैं। अदालतों में जाकर पीड़ितों के, मुजरिमों के किस्से सुनकर देख लें। आप अपने चारों तरफ दुनिया में नजर डालकर देख लें, आपको कहीं सुख शांति नजर नहीं आएगी। जिसे हम सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर में भी अगर हम शांति नहीं पा सकते तो इस शरीर का क्या फायदा है? हमें सच्ची शांति तभी प्राप्त होती है जब आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। इसलिए हम सब उसी की तलाश में हैं। उसके मिलाप के बिना, उसमें समाये बिना हमें कभी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। जब तक हम उसमें समा नहीं जाते, तब तक हम जन्म मरण के चक्र से, 84 लाख योनियों के चक्र से बच नहीं सकते। यही कारण है कि हम अपने स्रोत में वापस जाना चाहते हैं, और वह स्रोत परमात्मा है। अगर हम इस दुनिया में सच्चा सुख हासिल कर सकते तो कोई परमात्मा के बारे में सोचता तक नहीं। परमात्मा हमें इस दुनिया में चाहे कुछ भी दे दे, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास जाकर देखो, सबसे तंदुरुस्त आदमी से पूछो, उन नेताओं को देखो जो कहने को सारी दुनिया की हुकूमत करते हैं, क्या वे सुखी हैं? शायद वे हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हम रात को 6-7 घंटे या इससे ज्यादा की नींद लेते हैं, लेकिन उन्हें तो सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी परमात्मा से मिलाप किए बिना, वापस उसमें समाये बिना सुखी नहीं हो सकता। जब तक हमारी आत्मा वापस नहीं जाती, परमात्मा में समा नहीं जाती, तब तक हमें कभी मन की शांति, वह सुख नहीं मिल सकता, और ना हम बेफिक्र हो सकते हैं, ना अपने आप को जन्म मरण के चक्र से बचा सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी उसकी खोज नहीं करेगा। यही कारण है कि हम उसकी, यानी अपने स्रोत की खोज करते हैं। प्रश्न 257। ऐसा लगता है कि इंसान के मुकाबले जानवर ज्यादा सुखी हैं और परमात्मा के ज्यादा करीब हैं। इंसान होने के नाते आप सोच सकते हैं कि जानवर ज्यादा सुखी हैं, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि निचली योनियों के जानवर ज्यादा सुखी जिंदगी बिता रहे हैं? आप उनकी हालत तो देखें, उन पर कितना जुल्म किया जाता है। हमारे स्वाद के लिए उनको मार दिया जाता है। हर रोज हजारों जानवर केवल हमारे भोजन के लिए मार दिए जाते हैं।
क्या यह सुखी जीवन है? उन्हें गोली मार दी जाती है, उनका शिकार किया जाता है, उन्हें पिंजरों में बंद करके उन पर जुल्म किया जाता है। हम अपनी जरूरतों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। उनकी खाल से हमारे जूते बनते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जानवर ज्यादा सुखी जीवन बिता रहे हैं? मेरा मतलब सुखी जीवन से नहीं था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि शायद वे हमारे मुकाबले में परमात्मा की रजा के ज्यादा नजदीक हैं। जानवर परमात्मा के नाम से कभी नहीं जुड़ सकते। यह मौका सिर्फ मनुष्य देह में ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्न 258। महाराज जी, मैंने अक्सर संत मत की पुस्तकों में पढ़ा है कि देवी देवता भी मनुष्य की देह पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। फिर भी धर्म में आस्था रखने वाले ईसाई फरिश्तों को ऐसी रूहानी हस्ती मानते हैं जो माया से मुक्त हैं। क्या आप इसे समझा सकते हैं? असल में यह फरिश्ता शब्द देवी या देवता शब्द से आया है। सचमुच? इन हस्तियों का दर्जा मनुष्य से ऊंचा हो सकता है, लेकिन वे अपने स्तर से परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकते। केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा के साथ मिलाप किया जा सकता है। वह स्वरूप उन्हें इस संसार में किए गए अच्छे और नेक कर्मों के कारण पुरस्कार के रूप में मिला है। यह उन्हें केवल कुछ समय, कुछ वक्त के लिए ही मिलता है। उसके बाद उन्हें फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ता है और वे तरक्की करके परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि यह सौभाग्य केवल मनुष्य को ही बख्शा गया है। इस तरह ये हस्तियां, ये देवी देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। कुछ मायनों में वे मनुष्य से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वहां से वे परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकते। इसलिए फरिश्ता शब्द देवी या देवता शब्दों का गलत अनुवाद है। असल में देवी और देवताओं जैसे शब्दों का अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, इन्हें कभी देवी देवता और कभी फरिश्ता कह दिया है। इन अवतारों को देवी देवता के रूप में जाना जाता है। फरिश्ता शब्द इन्हीं शब्दों का अनुवाद है। मनुष्य जन्म उनसे बेहतर है, क्योंकि देवी देवताओं के स्वरूप में से वे परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकते। अपने आप की पहचान और परमात्मा की प्राप्ति। प्रश्न 259। अक्सर हम अपने आप की पहचान और परमात्मा की प्राप्ति के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा सवाल अपने आप की पहचान के बारे में है। मैं सोचती हूं कि अगर कुछ हद तक इसका मतलब अपनी कमियों, कमजोरियों का मुकाबला करना और अपनी कमजोरियों को सुधार कर उनसे ऊपर उठने की कोशिश करना है, तो उसके आगे अपने आप की पहचान और क्या होती है? हम परमात्मा को पाने से पहले अपने आप की पहचान कैसे कर सकते हैं? हम इसी विषय पर रोज चर्चा करते हैं। परमात्मा की पहचान करने से पहले अपने आप की पहचान करना जरूरी है। अपने आप को पहचानना क्या है? मन और माया के दायरे से बाहर निकलना, मन को आंखों के केंद्र पर एकाग्र करने की कोशिश करना और इसे अपने ठिकाने पर लाना, ताकि आत्मा मन के पंजे से आजाद हो सके। आत्मा को मन की कैद से आजाद करना ही आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यही अपने आप को पहचानना है। यही भजन सिमरन का असली मकसद है। हमारा मन दुनिया की लज्जतों, दुनिया के काम धंधों और इंद्रियों के भोगों का आशिक है। जब तक मन को दुनिया की लज्जतों से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हम अपनी सुरत को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाते हैं और अंतर में शब्द के साथ जोड़ते हैं। अंतर में उस अमृत को चख लेते हैं जिसे हजरत ईसा ने लिविंग वाटर कहा है, जो हमें अमर जीवन प्रदान करता है। जब हम उस शब्द या नाम की सहायता से
अंतर में उस अमृत का स्वाद लेते हैं, तब हम ऊपर की दूसरी मंजिल त्रिकुटी में वापस पहुंच जाते हैं। जब मन अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाता है तो आत्मा अपने आप ही मन के पंजे से आजाद हो जाती है। इस तरह आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही अपने आप को पहचानना है। प्रश्न 260। महाराज जी, सुबह के सत्संग में हमने आपको यह कहते हुए सुना, परमात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानो। क्या आप इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे? हम इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस विषय पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जैसे जीवत मरिए भवजल तरिए। जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है तो इसे अपने आप को पहचानना कहते हैं। जब यह अपने स्रोत परमात्मा में वापस जाकर समा जाती है तो इसे परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। इसलिए जब तक हम अपने आप की पहचान नहीं करते, हम परमात्मा की पहचान कैसे कर सकते हैं? जब से आत्मा ने मन का साथ ले लिया है, इसे निज घर की, अपने मूल रूप की, अपनी असली पहचान की याद नहीं है। मन भी अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। यह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। इसलिए हमें मन को अंतर में शब्द यानी नाम के साथ जोड़कर इंद्रियों के भोगों से दूर करना है। तब शब्द यानी नाम की सहायता से मन निर्मल और पवित्र होकर वापस अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाता है। तब आत्मा अपने आप ही मन के पंजे से आजाद हो जाती है। यही अपने आप की पहचान है। मिसाल के तौर पर आकाश में बादलों में पानी होता है, लेकिन जब वर्षा होती है तो यह जमीन पर आ जाता है। यह गंदगी में मिल जाता है और पानी बदबू देने लगता है। यह अपनी असली पहचान भूल जाता है और अपने आप को इसी गंदगी का हिस्सा समझने लगता है। लेकिन जब इसी पानी को गर्म हवा की तपिश मिलती है तो यह भाप बनकर ऊपर उठता है। तब इसे पता चलता है कि गंदगी कोई और चीज है और मैं कुछ और हूं। मैं फुजूल में अपने आप को गंदगी का हिस्सा समझ रहा था। तब यह जान जाता है कि इसका मूल स्रोत आकाश के बादल हैं। यह वापस जाकर आकाश के बादलों में समा जाता है। यही हालत हर इंसान की आत्मा की है। हमारी आत्मा मन और माया के दायरे से बाहर निकलकर ही पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। जब तक आत्मा मन और माया के दायरे में कैद है, तब तक हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। जब तक आत्मा मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है, हम पूर्ण नहीं हैं। हम केवल तभी पूर्ण बनते हैं जब मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। इसलिए हजरत ईसा जिस समय किसी को दीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने उसे हर तरह के पाप से बचने की राय दी। उन्होंने कहा, तुम पूर्ण हो गए हो, अब और पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हालत पहले से भी बुरी हो जाए। अब मैंने तुम्हें सही रास्ते पर डाल दिया है। अब तुम्हारा अपूर्ण से पूर्ण होने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे तो तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि तुम और ज्यादा कर्मों का, पापों का बोझ इकट्ठा ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ पहले से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तुम्हें इस रचना में वापस आने की सजा मिल सकती है। इसलिए जब तक हम पूर्ण नहीं होते, हम उस पूर्ण परमात्मा में नहीं समा सकते। जब तक हम निर्मल और पवित्र नहीं होते, तब तक हम उस परम पवित्र परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकते। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, यदि तुम अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो
तो तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे लायक बनने का मतलब है कि तुम मेरा रूप बनने के, मेरे जैसे बनने के काबिल नहीं हो। क्योंकि हजरत ईसा पवित्र हैं, हजरत ईसा पूर्ण हैं। इसलिए हजरत ईसा के काबिल बनने के लिए हमें उतना ही पवित्र और उनके जैसा बनना होगा। जब तक हम उनके जैसे नहीं बन जाते, तब तक हम परमात्मा का रूप नहीं बन सकते। उनके जैसा बनना ही अपने आप को पहचानना है। परमात्मा में समाकर उसी का रूप हो जाना ही परमात्मा को पाना है। संक्षेप में यही अपने आप को पहचानना है। प्रश्न 261। क्या सिर्फ भजन सिमरन के दौरान ही हमें अपनी आत्मा की तरक्की का पता लग सकता है? सिर्फ भजन में ही नहीं, बल्कि जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब मन के पर्दे उतार देते हैं, जब हम आत्मा और मन की गांठ खोल लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बादलों का पानी कितना साफ होता है, लेकिन बारिश के बाद वही पानी मिट्टी के साथ मिलकर बहुत गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू तक आने लगती है। वह अपने स्रोत को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि कभी वह बिल्कुल निर्मल था, बल्कि अपने आप को गंदगी का ही एक हिस्सा समझ लेता है और अपनी हस्ती ही खत्म कर लेता है। सूरज की गर्मी से जब वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ देता है, तब उसे पता चलता है मैं कोई और चीज हूं और यह गंदगी कोई और चीज है। मैं फुजूल में ही उस गंदगी से मिलकर अपने आप को उसका हिस्सा समझ रहा था। इस तरह ज्यों ही वह गंदगी का साथ छोड़ता है, उसे समझ आ जाती है कि वह कुछ और है और गंदगी कुछ और। वह अपने स्रोत आसमान के बादल के बारे में सोचने लगता है। तब वह वापस जाकर बादल में समा जाता है। यही बात हमारी आत्मा पर भी लागू होती है। आत्मा परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद है। इसने मन का साथ ले लिया है और मन पहले से ही इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। हम अपने निज घर को, अपने मूल रूप को भूल चुके हैं। हमें इस सिलसिले को उल्टाना है। दूसरे शब्दों में, इंद्रियां मन के वश में हों और मन आत्मा के वश में। जब हम मन को इंद्रियों से समेटकर वापस इसके मूल स्थान पर, दूसरे रूहानी मंडल, त्रिकुटी या ब्रह्म में ले जाते हैं, तो आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और हम अपने स्रोत के बारे में सोचते हैं। तब मन तथा इंद्रियों के पंजे से मुक्त हुई आत्मा वापस जाकर अपने स्रोत में समा जाती है। सुकरात ने भी कहा है, अपने आप को पहचानो। परमात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है। जब तक हमें यह पता नहीं लगता कि हम कौन हैं, हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? हम उसके स्वरूप की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इससे पहले कि आत्मा अपने आप को पहचान सके, हमें अपने मन को वश में करना है। तभी अपने और परमात्मा के बीच में खड़ी बुद्धि की दीवार को तोड़कर आत्मा वापस जाकर मालिक में समा सकेगी। ये सब विघ्न और रुकावटें मन की वृत्तियों के कारण हैं। और जब ये सब रुकावटें दूर हो जाती हैं, जब आत्मा के ऊपर से वे पर्दे उतर जाते हैं, तो आत्मा निर्मल हो जाती है, अपने मूल में समाने के लिए आजाद हो जाती है। प्रश्न 262। महाराज जी, इस सत्य को समझने के लिए कि हमारी अपनी कोई हस्ती नहीं है, मैं कई बार एक बड़े अनार की कल्पना करता हूं। हालांकि यह बहुत बेतुका सा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि परमात्मा एक बड़े अनार की तरह है और हम में से हर एक उस अनार का एक दाना है। हमारी कोई हस्ती नहीं,
लेकिन उस पूर्ण अनार अर्थात पूर्ण पुरुष परमात्मा की ही हस्ती है। क्या यह एक अच्छी मिसाल हो सकती है? आप कोई भी बीज ले लें, असलियत उस बीज में ही है। हालांकि हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन आखिरकार वह सामने आ ही जाती है। बरगद के पेड़ का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन अंत में वही बरगद का पेड़ बन जाता है। यानी बरगद का पूरा पेड़ उस बीज में था। यह कहीं बाहर से नहीं आया। इस तरह उस बीज में पूरा बड़ का पेड़ बनने का गुण है, लेकिन भरा पूरा बरगद का पेड़ बनने के लिए उसे फलना फूलना है। इसी तरह हर आत्मा में परमात्मा बनने के गुण हैं, लेकिन हमें तो परमात्मा बनना है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें रूहानी तरक्की करनी है। परमात्मा बनने का गुण हर आत्मा में है। हर बूंद एक समुद्र है, लेकिन बादल बनने के लिए पहले उसे भाप बनना होगा, तभी बारिश की बूंद बनकर वह समुद्र में समा सकती है। प्रश्न 263। महाराज जी, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ हमारे अवचेतन मन में दबा हुआ है, हमें उस सब का ज्ञान हो जाएगा? हां, तब आप अपने बारे में, अपने पिछले जन्मों के बारे में और दूसरों के बारे में भी सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन तब आपको किसी और में दिलचस्पी नहीं रह जाती, न ही आपको अपने अतीत को जानने में कोई दिलचस्पी रहती है। जब हम बड़े और समझदार हो जाते हैं, तो हम अपने बीते हुए बुरे दिनों या बुरे वक्त के बारे में कभी नहीं सोचते। हम उनको कभी याद नहीं करते। हम उसी खुशी के मौके में खुश रहते हैं। हम बीते वक्त के दुख के बारे में कभी नहीं सोचते। जब आप खुश होते हैं, तो आप कभी बुरे दिनों की याद नहीं करते। इसी तरह जब आप अपने असली रूप को पहचान लेते हैं, जब आप मन और माया के दायरे से परे निकल जाते हैं और अपनी पहचान कर लेते हैं, तब आप यह नहीं जानना चाहते कि आप कैसे हालात में से गुजरे हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं और क्या क्या गलतियां करते रहे हैं। आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि आप उस परम आनंद और असीम शांति में मग्न हो जाते हैं। बेशक आप सब कुछ जान सकते हैं और आप उन यादों को नहीं भूलते, लेकिन उन्हें जानने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। महाराज जी, तो क्या अवचेतन मन में हमारे पिछले सभी जन्मों की यादें दबी होती हैं? यह अवचेतन मन क्या है? नहीं, अवचेतन मन में सिर्फ हमारे इस जन्म की यादें होती हैं, यानी जो भी प्रभाव हमने इस जीवन काल में इकट्ठे किए हैं। मनोवैज्ञानिक इसी को अवचेतन मन कहते हैं। इसका पिछले जन्मों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मन में सभी पिछले कर्म, सभी संचित कर्म होते हैं। हम उन कर्मों के बारे में केवल भजन सिमरन द्वारा ही जान सकते हैं। लेकिन जिस अवस्था में पहुंचकर हम यह सब कुछ जान सकते हैं, वहां उन्हें जानने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। प्रश्न 264। महाराज जी, अपने अंतर के सफर के दौरान जब हम सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो क्या हमारी आत्मा में रिकॉर्ड हुई सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं? तब क्या आत्मा को यह बोध हो जाता है कि रचना के शुरू में उसका स्वरूप क्या था? दूसरे शब्दों में, अपने कई तरह के कर्मों के कर्जे का कारण आदि। उस अवस्था में आपके अतीत का कोई महत्व नहीं होता, केवल आपका भविष्य ही महत्व रखता है। जब आप अपने प्रेमी, अपने प्रियतम के सामने होते हैं, तब आपकी बीते हुए कल में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। तब आपकी दिलचस्पी केवल अपने सतगुरु में होती है। आप पतंगे से पूछकर देखें, जब वह रोशनी के आसपास मंडराता है, कि उसका अतीत क्या है, उसके माता पिता कौन हैं, उसके भाई बहन कौन हैं, तो उसे इन बातों को सोचने का समय नहीं होता। उसे तो केवल प्रकाश से प्रेम है।
तब वह प्रकाश का ही रूप बन जाता है। उसे अपने पहले रिश्ते नातों का ख्याल ही नहीं आता, उसे अपने अतीत का ख्याल बिल्कुल नहीं रहता। तब उसे अपने बीते वक्त की कोई परवाह नहीं होती और न ही उसमें कोई दिलचस्पी होती है। अभी हमारे मन में उत्सुकता है कि हमें अपने अतीत के बारे में पता चले कि हम किन हालात में से गुजरे हैं। लेकिन जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि तब आप उस परमात्मा की भक्ति और प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि आपको अतीत का ख्याल तक नहीं आता। अगर आप तब भी पिछली बातों के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी वहां पहुंचे ही नहीं। आप कहीं ना कहीं अपने बीते हुए कल में ही अटके हुए हैं। मेरे ख्याल में परमात्मा का बनाया विधान ही ऐसा है कि हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ याद नहीं रहता, नहीं तो वर्तमान में जीना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर हमें पता चल जाए कि हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं और हम कहां से आए हैं, तो वर्तमान में जीना मुश्किल और दुखदाई हो जाता। ऐसे में हर कोई पागल ही हो जाता। इस रचना की यही खूबसूरती है कि हम यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है। अगर इस जीवन के घिनौने कर्म जो हमने किए हैं वही हमें याद रहें, तो हम कभी अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं समझेंगे। हमें इतनी शर्मिंदगी होगी, हम इतना छोटा महसूस करेंगे और हमें इतना अफसोस होगा कि हमेशा दुखी रहेंगे और बोझिल मन से जिएंगे। परमात्मा का शुक्र है कि हम वह सब भूल जाते हैं। इसलिए आप सोच कर देखें कि हम किन किन हालात से गुजरकर आए हैं, और अगर हमें उन सब यादों का बोझ ढोना पड़ता तो हमारी क्या हालत होती। परमात्मा ने एक और उपकार हम पर किया है कि उसने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। अगर वह हमें यहां अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी दे देता, तो पता नहीं हम अपने आप पर क्या कुछ न कर गुजरते। प्रश्न 265। प्यार करना एक वरदान हो सकता है, लेकिन क्या यह भजन सिमरन से भी पैदा होता है? मैंने कई बार बताया है कि आत्मा का झुकाव हमेशा अपने स्रोत की ओर होता है। सुई हमेशा चुंबक की ओर खींची चली जाती है। सुई का प्यार हमेशा चुंबक से होता है, लेकिन अगर आप सुई के ऊपर वजन रख दें तो चुंबक उसे नहीं खींच सकता। वह वापस चुंबक के पास नहीं जा सकती। इसका मतलब यह नहीं कि अगर सुई पर वजन रखा हुआ है तो उसका चुंबक से प्यार कम हो गया है। प्यार तो हमेशा कायम रहता है। आत्मा में अपने स्रोत की कशिश हमेशा रहती है, यही प्यार है। लेकिन अगर हमारी आत्मा पर मन का, कर्मों का, हमारे पापों का बोझ है, तो हम आत्मा से जितना बोझ हटाते जाएंगे, उतना ही हमारा प्यार अपने असल के प्रति यानी परमात्मा के प्रति निखरता जाएगा। जब परमात्मा किसी आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए या उसे अपने साथ मिलाप के लिए चुनता है, तब उस आत्मा से यह बोझ हटना शुरू हो जाता है। तब वह प्यार झलकना शुरू हो जाता है। तब हम पूर्ण हो जाते हैं और उस पूर्ण पुरुष में समा जाते हैं। इस तरह प्यार हमेशा कायम होता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने का गुण है, लेकिन अभी हमें परमात्मा का रूप बनना है। हमें चेतना की उस अवस्था में पहुंचना है। हर बूंद समुद्र बन सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह समुद्र में समाकर उससे एक हो जाए, उसे भाप बनकर, बादलों का रूप लेकर, बारिश बनकर बरसना पड़ता है। इस तरह हर आत्मा में प्यार हमेशा मौजूद होता है। अगर उसमें यह प्यार ना होता तो कोई भी परमात्मा की भक्ति ना करता।
आप सभी धर्म स्थानों को भक्तों से भरा हुआ देखते हैं। सभी पूजा स्थान भक्तों से इसलिए भरे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा की तरफ एक कुदरती कशिश है, और यही प्यार है। किसी को सही मार्गदर्शन मिल जाता है और किसी को गलत, यह एक अलग बात है। लेकिन आत्मा की कशिश हमेशा अपने स्रोत घर की ओर रहती है। जब वह किसी आत्मा को वापस ले जाने के लिए चुनता है, तभी से उस आत्मा के ऊपर से बोझ हटना शुरू हो जाता है। आत्मा पर पड़े पर्दे उतरने शुरू हो जाते हैं और वह प्रकाशमान होने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भजन सिमरन से न केवल प्यार पैदा होता है, बल्कि बढ़ता है और गहरा भी होता है। भजन सिमरन से तरक्की करते हुए आपको आगे बढ़ने में और आगे बढ़कर परमात्मा में समा जाने में सहायता मिलती है। यह प्यार ही है जो परमात्मा से एक होने में हमारी सहायता करता है। प्यार ही हमें खुदी और अपनी हस्ती को मिटाकर किसी दूसरे का रूप हो जाने में सहायता करता है। यही प्यार है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्यार परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है, क्योंकि प्यार में दूसरे का, अपने प्रियतम का रूप हो जाने का गुण है। अपनी हस्ती को मिटा देना, अपनी खुदी को मिटा देना प्यार का गुण है। प्यार में यह चाह नहीं होती कि दूसरा आपकी तरह बन जाए। प्यार तो हम में दूसरे का रूप बन जाने की चाहत पैदा करता है। प्यार में समर्पण है, दूसरे में समा जाना है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। प्रश्न 266। यदि हम परमात्मा के मंदिर हैं, तो क्या हम उसी प्रकाश से एक रूप हैं, जिसका न आदि था और न अंत होगा? यह ठीक है। यदि हम उस प्रकाश का एक हिस्सा हैं, तो फिर हमें किसी इंसान से उपदेश लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस समय हम उससे एक नहीं हैं। हमें उपदेश की जरूरत इसलिए है कि हम उस प्रकाश के साथ फिर से एक होना चाहते हैं। हमारा कभी नाश नहीं होता है और हमारी हस्ती कभी खत्म नहीं होगी। क्या हमारा न कोई आदि है और न अंत? यह ठीक है, पर क्या आपको उस प्रकाश के दर्शन होते हैं? क्या आपको ज्ञान है कि आप इस वक्त उस प्रकाश का हिस्सा हैं? अगर हम परमात्मा के मंदिर हैं, तो हम अपने आप ही उस प्रकाश का रूप हैं। बुद्धि से हम यही सोचते हैं, पर हकीकत में हम उससे एक होना चाहते हैं। लेकिन क्या हम उससे एक हैं? हम उससे एक हैं और हम ये जानते नहीं। मैं और परमपिता एक हैं। मैं कहने को कह सकता हूं कि मैं परमात्मा हूं, पर मैं तो यहां कैदी हूं, और मैं परमात्मा तभी बन सकूंगा जब मैं इन सब बंधनों से आजाद होकर परमात्मा में समा जाऊंगा। इसी को परमात्मा की प्राप्ति या पहचान कहते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं कैदी हूं। मैं समझता हूं मैं उस प्रकाश का अंश हूं और परमात्मा का ही काम कर रहा हूं। हम सभी उस प्रकाश के अंश हैं। यदि मुझे सैकड़ों बार भी जन्म लेना पड़ता है, मैं उस प्रकाश का ही मकसद पूरा कर रहा हूं। फिर इसकी चिंता क्यों की जाए कि यह सिलसिला कब समाप्त होगा? नहीं नहीं, हम सब इस सृष्टि का मकसद पूरा कर रहे हैं। इसके बिना तो यह सृष्टि ही कायम नहीं रह सकती। मैं यह बात समझता हूं, परंतु अगर हम खुद ही परमात्मा के मंदिर हैं, तो हम अपने आप व प्रकाश भी हैं। इसलिए हमें यह सोचने की क्या जरूरत है कि हम कब वापस जाएंगे, क्योंकि यहां भी तो हम उस प्रकाश की ही सेवा कर रहे हैं। हम सब उस प्रकाश के अंश हैं, उस मालिक के, उस ताकत के, उस परमात्मा के, या जो भी हम उसे कह लें, उसी के अंश हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी हम उससे बिछड़े हुए हैं और इस देह में कैद हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर हैं,
पर जब तक हम शरीर में कैद हैं, हम में और उसमें बहुत फर्क है। जब हम अपनी चेतना का इतना विकास कर लेते हैं कि उस प्रकाश के दर्शन करके उसमें समा जाएं, तभी हम कह सकते हैं कि हम वह प्रकाश हैं, हम परमात्मा हैं। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कैदी हूं। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी हर सांस के साथ उस प्रकाश की सेवा कर रहा हूं। आप कैसे जानते हैं कि आप उस प्रकाश की सेवा कर रहे हैं? हम तो मन और इंद्रियों के अधीन हैं। क्या मैं भी वही प्रकाश हूं जो करोड़ों वर्ष पहले भी था और जिसका कभी अंत नहीं होगा? उस प्रकाश का कभी अंत नहीं होगा। इस शरीर के बाद आपको दूसरा शरीर मिलेगा, उसके बाद तीसरा, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। क्या हम सब उस प्रकाश के रूप हैं? सारी सृष्टि ही मालिक का रूप है। हम इस बात को अपने स्थूल मन से उलझा लेते हैं और फिर परेशान होते हैं कि क्या करें। लेकिन अगर हम अपने आप को जान लें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं, वही प्रकाश पशुओं में है, वही प्रकाश कीड़ों में है, लेकिन हम ये सब नहीं बनना चाहते। हर इंसान उस प्रकाश का मतलब अपने ढंग से निकालता है। उसे तो बाहर से पूछने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वह प्रकाश उसे बता देता है कि अब क्या करना है। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि वह हमें नहीं बताता कि क्या करना चाहिए। क्या वह हमें बता देता है? वह प्रकाश हमारे अंदर है, पर जब तक हम उस प्रकाश को अंदर देख नहीं लेते, जब तक हम उसमें समा नहीं जाते, तब तक हमें उस प्रकाश की पहचान नहीं होती। हजरत ईसा ने कहा है, अगर तुम एक आंख वाले हो जाओगे तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। परंतु कोई किसी दूसरे को बता नहीं सकता। उस प्रकाश को देखने के लिए आपको अंदर की वह तीसरी आंख खोलनी होगी। प्रकाश बेशक अंदर है और वह कहीं बाहर से नहीं आएगा, लेकिन हमें वह चेतना जागृत करनी है, वह आंख खोलनी होगी जो उस प्रकाश को देख सके। बिना निजी अनुभव के यह सिर्फ कहने की बात है कि मैं और परमपिता एक हैं। असलियत तो यही है कि हम एक हैं, पर जब तक हम रास्ते की सब रुकावटें दूर नहीं कर लेते, रास्ते की ये सब दीवारें हटा नहीं लेते, हम उससे एक नहीं हो सकते। मन बुद्धि से ये कहा जा सकता है कि हम उससे एक हैं। हम सब ऐसा सोच जरूर सकते हैं, लेकिन असल में हम में और परमात्मा में जमीन आसमान का फर्क है। हम सब उस प्रकाश की किरणें हैं, यानी हम उस प्रकाश में से आए हैं और हमें वापस जाकर उसी प्रकाश में समाना है। इसी के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। महाराज जी, अगर हम उस प्रकाश से लगातार हर पल फायदा उठाएं, जैसा कि हमें करना चाहिए, तो क्या हमें यहां रहने की जरूरत नहीं होगी? नहीं, फिर हम उस प्रकाश में ही समा जाएंगे। फिर हम इस संसार में नहीं रह सकेंगे। हम वापस परमात्मा में समा जाएंगे। कौन उससे दूर रहना चाहेगा? पानी की बूंद गंदगी और मिट्टी का हिस्सा बनी नहीं रहना चाहेगी, और न ही उसे समुद्र या बादल से अलग होकर रहना अच्छा लगेगा जिसमें से वह आई है। तब हम अपनी जिंदगी और मौत के मालिक बन जाते हैं। हां, क्योंकि भजन सिमरन का यही मकसद है। अभी हम मन के अधीन हैं, इसीलिए हम मन और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम उस प्रकाश का चेतन अंश बन सकेंगे।